नमस्कार। जेके चैनल लाइव में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। तो आज की अगर हम अपडेट की बात करते हैं तो आप लोगों ने कैप्शन पढ़ा ही होगा कि अब आपकी गाड़ियों को जब्त कर लिया जाएगा। तो इस अपडेट की बात करें तो ये अपडेट उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जिनके पास गाड़ियां हैं और बहुत बेनिफिशियल भी साबित होगा, क्योंकि आए दिन कानूनों में बदलाव होता रहता है। ऐसे लॉज आते रहते हैं, खासकर जम्मू कश्मीर जब से केंद्र शासित प्रदेश बना है तो अलग अलग तरीके के लॉज आ रहे हैं और बदलाव होते जा रहे हैं। तो वैसे ही एक और बदलाव आया है जम्मू कश्मीर में। बदलाव क्या है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन जिनके पास भी चार पहिया वाहन है और या फिर कोई भी वाहन है आपके पास, तो अब उसको जब्त कर लिया जाएगा। जब्त क्यों किया जाएगा? क्योंकि ट्रैफिक पुलिस की अगर बात करते हैं तो अब वो बहुत सतर्क हो गई है और जहाँ लोगों को मास्क के लिए, यानी कि जो लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं उनको पकड़कर चालान हो रहे हैं और जो ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं उनके लिए चालान हो रहे हैं। तो यहाँ पर अब और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर कानून बदले जा रहे हैं और जिसको लेकर संज्ञान लिया जा रहा है कि जो बदलाव है वो बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और अब इसी तरीके के बदलाव और भी देखे जा रहे हैं। तो बदलाव की अगर बात करें तो इस खबर की बात करें तो चलिए आइए इस खबर पर पहले नज़र डालते हैं। क्या कुछ ज़्यादा अपडेट है वो मैं आपको पहले बताती हूँ कि रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर कश्मीर ने जम्मू कश्मीर के बाहर से जो भी आपने वाहन खरीदे हैं, यानी कि अगर आपकी गाड़ी में या फिर दो पहिया वाहन हो या फिर चार पहिया वाहन हो, अगर उसका नंबर जो है वो जम्मू कश्मीर के बाहर का है, नंबर प्लेट जो है वो जम्मू कश्मीर की नहीं है, जम्मू कश्मीर के बाहर की है, तो अब उसको जब्त कर लिया जाएगा। सब क्यों किया जाएगा? क्योंकि जिस तरीके के बदलाव आए दिन हो रहे हैं तो अब एक अधिसूचना जारी की गई है जहां पर कश्मीर के आरटीओ ने इस बार एक नोटिफिकेशन निकाला। नोटिफिकेशन के हिसाब से ये कहा गया है कि जितनी भी गाड़ियां हैं जो कि राज्य के बाहर से खरीदी गई हैं, जम्मू कश्मीर के बाहर से खरीदी गई हैं, उनको जब्त कर लिया जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी गाड़ियां जब्त ना हो, यानी कि अगर आपकी गाड़ियों को जो है जब्त ना किया जाए, तो उसके लिए भी एक और आल्टरनेट आपके पास जरूर है यहाँ पर। क्योंकि बहुत सी ऐसी गाड़ियाँ जम्मू कश्मीर में आए दिन देखने को मिलती हैं जो कि जिनका नंबर बाहर से होता है, लेकिन जो सिटीज़न होते हैं वो जम्मू कश्मीर के ही होते हैं और जो गाड़ियाँ चला रहे हैं वो जम्मू कश्मीर के सिटीज़न हैं, लेकिन जो नंबर प्लेट है वो या तो हिमाचल की है या तो पंजाब की है। तो अलग अलग स्टेट्स की नंबर प्लेट है और पहले इस तरीके की कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई थी, पहले इस तरीके का कोई भी नोटिफिकेशन निकाला नहीं गया था, लेकिन अब एक नोटिफिकेशन निकाल दिया गया है और बाकायदा उन गाड़ियों को जब्त किया जाएगा जिन पर नंबर प्लेट्स जो हैं वो बाहर की हैं, चाहे वो पंजाब की हो या फिर जम्मू कश्मीर के बाहर का कोई भी राज्य हो, जिसकी भी नंबर प्लेट बाहर के राज्य की होगी उनकी गाड़ियों को जो है वो पूरे तरीके से सील कर दिया जाएगा। और अब बात यहाँ पर ये आती है अल्टरनेटिव की कि बहुत से ऐसे लोग हैं और आप लोगों के दिमाग में भी ये सवाल उठ रहा होगा कि अगर हमारी गाड़ियों में नंबर प्लेट जो है वो बाहर की है तो अब हम क्या करें? क्या हमारी गाड़ियों को जब्त सच में कर लिया जाएगा? तो इसके लिए एक अल्टरनेट ऑप्शन आपके पास ज़रूर है। अल्टरनेट ऑप्शन क्या है उसके बारे में भी बताते हैं कि अगर आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी कि जम्मू कश्मीर के अगर आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक़ है रखते हैं और चाहे वो जम्मू में हैं, उधमपुर में हैं, रियासी में है या फिर कश्मीर के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में है, तो आपको अपने डिस्ट्रिक्ट के अंडर जो एआरटीओ है वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवानी है। आपकी जितनी भी गाड़ियाँ हैं जिस पर नंबर प्लेट बाहर की है, मैं फिर दोहरा रही हूँ, जो नंबर प्लेट अगर आपकी गाड़ियों में बाहर की लगी है, बाहर की स्टेट्स की नंबर प्लेट है, तो आपको अपनी गाड़ियों की नंबर प्लेट को रजिस्टर्ड करवाना होगा अपने डिस्ट्रिक्ट एआरटीओ ऑफिस में। और अगर आपकी गाड़ी का ये जो रजिस्ट्रेशन है वो नहीं हुआ होगा तो ही आपकी जो गाड़ी है उसको जब्त कर लिया जाएगा। तो अपनी गाड़ियों को बचाने के लिए आपके पास एक ऑप्शन सरकार ने यहाँ पर दिया है कि आप अपनी गाड़ियों को जो है अगर बचाना चाहते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप जम्मू कश्मीर से कोई गाड़ी ले रहे हैं तो आपको आरसी दी जाती है, यानी कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बाकायदा दिया जाता है। तो वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो होता है वो उसी डिस्ट्रिक्ट का होता है जहाँ से आपने उस गाड़ी को लिया होता है या फिर जिस भी एआरटी ऑफिस में आपकी गाड़ी रजिस्टर्ड होती है। लेकिन अगर आपकी गाड़ी का नंबर बाहर का है तो ये तो बहुत ही लाजमी होगा कि जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होगा वो भी बाहर का ही होगा। लेकिन अब आपको सर्टिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी और वो भी उसी डिस्ट्रिक्ट की सर्टिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी जिस डिस्ट्रिक्ट के आप सिटीज़न हैं। तो ये उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल इन्फॉर्मेशन है जिन लोगों की गाड़ी का नंबर बाहर का है। तो इसी तरीके से मैं और अपडेट्स के साथ फिर हाजिर होती रहूँगी। आप मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए जेके चैनल। और अगर आपके कुछ भी डाउट्स होंगे या फिर कुछ भी क्लैरिफिकेशन है तो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। आपके उन क्लैरिफिकेशंस का भी आपको, आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर भी आपको दिया जाएगा। तो तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।